हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रवि। वी लर्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेक्चर की सीरीज में इंटरमीडिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। हमने आवेश तथा आवेशित होना तथा कूलम्ब्स का नियम प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश, चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आवेश के डेफिनेशन। आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ पर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम आवेश कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश को हम बेसिकली Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है N E, Q इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर N डिनोट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Here E represents charge on इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब आवेश होता है। यहां पर आवेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी इस पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बेसिकली दीज क्लासेस आर कंडक्टिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ यू आर अ बोर्ड एग्जामिनेशन aspirant then these classes for you। basically you can join freely our online classes। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसके थ्रू हम अपनी अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। आवेश के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर की सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। Q इक्वल्स टू NE होता है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब आवेश होता है। तो एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। हमें दिया क्या है, गिवन क्या है? Q गिवन है। Q बोले तो एक कूलम्ब आवेश दिया है, आवेश की मात्रा दी है 1 कूलम्ब। N पूछ रहा है Q। हम डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पे, Q इक्वल्स टू N इंटू E। यहां पर हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड रखेंगे और इसको इसके अपॉन में कर देंगे। Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। Q की वैल्यू क्या गिवन है? 1 कूलम्ब। E की वैल्यू हमें पता है। E की वैल्यू E है क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
सो यहाँ पे हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 पुट करेंगे। अब देखेंगे वैल्यू क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करिए आप लोग, वैल्यू क्या आएगी। 1 पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर जीरो को बढ़ाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, जीरो को बढ़ाएंगे और 10 को 16 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे वैल्यू समथिंग आएगी यहां पे वैल्यू समथिंग आएगी 6 समथिंग 0.625 वैल्यू समथिंग आएगी। n की वैल्यू समथिंग आएगी 0.625। ये 10 टू पावर -19 है। 10 टू पावर -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहां पे हम n की वैल्यू ये निकल के आई, n की वैल्यू ये निकल के आई। अच्छा, n की वैल्यू निकल के आई कि इसका कुछ मात्रक होता है क्या? n की वैल्यू का कुछ मात्रक होता है? नंबर का कोई मात्रक यूनिट नहीं होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए n की वैल्यू आई 0.625 इंटू 10 टू पावर 19। ओके, सो हम नेक्स्ट थ्योरी पर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। आगे हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आवेशित होना क्या होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। विद्युत क्षेत्र, देखिए जब कोई चार्ज, कोई भी चार्ज हो, कहीं कोई चार्ज रखा हो, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रखा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप कर लेता है, एक क्षेत्र डेवलप कर लेता है, एक क्षेत्र डेवलप कर लेता है, इस जिसमें कोई अन्य चार्ज आने पर उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। मतलब कोई चार्ज होता है, वो जहां पे स्थित होता है वहां पर एक चारों ओर, उसके चारों ओर एक फील्ड, एक एरिया डेवलप कर लेता है जहां तक उसका प्रभाव रहता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश, मान लीजिए प्लस आवेश इसके एरिया में आ गया, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर कोई निगेटिव चार्ज मान लीजिए यहां पे है, निगेटिव चार्ज यहां पे है, अगर इसके एरिया में आ गया, इसके एरिया में आएगा, तो इसके बीच कूलाम बल, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कूलाम बल, वो बल कार्य करने लगता है। आकर्षण बल करेगा या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश विपरीत हैं, इसके लिए इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हुई यहां से, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद डेफिनेशन बनती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए हमने आवेशित होना पढ़ा था, दो बॉडी है जो कुचालक है,
दो बॉडी है, इंसुलेटर बॉडी है, उनको आपस में अगर घर्षण किया जाए तो उनके बीच घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है। यही अगर चालक पदार्थों में जो कंडक्टर होते हैं उनमें घर्षण किया जाए तो उनके बीच विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। तो घर्षण के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू केवल विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसका ये एटम है। एटम के चारों सारी कक्षाओं में चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दूसरा पदार्थ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं। इसके नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं। अब देखिए, जब इनके बीच घर्षण होता है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, सबसे बाहरी कक्षा होती है, जिसमें के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से इनका बल, ये दुर्बल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब इनके बीच जो बल लगता है वो बहुत कम लगता है, क्षीण बल होता है। तो अगर इनको बाहरी कोई एनर्जी मिल जाती है, मान लीजिए इनका फ्रिक्शन किया गया, घर्षण किया गया, तो इनको एक बाहरी एनर्जी मिल जाती है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ के पृष्ठ पर चला जाता है। कोई पदार्थ है, उसके पृष्ठ पर चला जाता है, तो पृष्ठ पर जाकर यह दूसरे पदार्थ में चला जाता है। तो दूसरे पदार्थ में यहां पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब, इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब धनावेशित होना। क्या होना? धनावेशित होना। इलेक्ट्रॉन की मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए तो ये धनावेशित हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब ऋणावेशित होना। जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ऋणावेशित होना। जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो ऋणावेशित हो जाती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित हो जाती है। अगर एक धनावेशित और एक ऋणावेशित वस्तु है तो दोनों आपस में क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। दोनों वस्तुएं क्या करेंगी? आपस में आकर्षित करेंगी। तो यहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब करा था। तो हालांकि अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तो उसका नॉलेज होना जरूरी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र तो पढ़ चुके। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई आवेश रखा है, उसके चारों ओर, अपने ओर, चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब कोई आवेश है, मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश है, यहां पर कोई मान लिया हमने धन परीक्षण आवेश, कोई आवेश यहां पर क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। कोई धन परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण के लिए हमने एक आवेश मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। कोई धन परीक्षण आवेश है, जब इसके फील्ड में आएगा, जब इसके क्षेत्र में आएगा, तो इसके कारण इस पर एक फोर्स, बल कार्य करने लगेगा। इसके कारण इस पर एक बल कार्य करने लगेगा। तो जब किसी धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। उस बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसे हम बेसिकली ई से डिनोट करते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी धन परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से डिनोट करते हैं। यहां पे ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट।
मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और Q का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या मात्रक होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसे हम E से डिनोट करते हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कभी कभी 2 नंबर में तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कोई आवेश प्लस Q है, जिससे कोई आवेश Q है जिससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। माना कोई प्लस Q आवेश किसी बिंदु पर रखा, मान लीजिए ये बिंदु O है, मान लीजिए ये बिंदु O है, इससे r डिस्टेंस पर, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहां पे हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लीजिए यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0 है, यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं परीक्षण के लिए। अब क्या करते हैं, हमें कूलाम के नियम से पता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आवेशों के गुणनफल, मतलब ये Q इंटू Q0 अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, r²। ये कूलाम के नियम से है, कूलाम के नियम से। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, F बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0, क्योंकि यहां पे आवेश क्या है, Q0 है, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, Q0 होगी, सॉरी E बराबर F1 Q0 होगी। यहां पे F की वैल्यू हमें कूलाम के नियम से पता है, तो यहां से हम इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हम इस F की वैल्यू पुट कर देंगे, इस F की वैल्यू पुट करेंगे, करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r², अपॉन ये Q0 है, अपॉन में लिखेंगे Q0। यहां से Q0 will be cancel out, value will be remains is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिसके थ्रू हम अपने वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।